एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं साधना करने चले जाऊँ, मैं योगाभ्यास करूँगा। तो हिमालय में योगाभ्यास करने के लिए वो गया, बद्रीनाथ की तरफ जाने लगा। उस जमाने में पैदल चलते, सत्य घटना है, पैदल चलते रहे। तो चलते 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 बद्रीनाथ के हरिद्वार से आगे, जब ऋषिकेश से आगे जब जाने लगा तो कहीं वो रास्ता भटक गया। मार्ग थे दो, यहाँ जाए कि वहाँ जाए, रास्ता भटक के किसी और जंगल में चला गया। वो संयोगवश उसे कोई वहाँ पर एक महात्मा मिल गए। उनसे इसने पूछा कि मुझे योगाभ्यास करना है, साधना करनी है, मुझे योग्य गुरु और योग्य स्थान बता दीजिए तो मैं साधना करूँ। तो वो महात्मा ने कहा ठीक है, हमें तुम्हें योगाभ्यास सिखा देंगे, योगाभ्यास कैसे करते हैं हम तुम्हें सिखा देंगे। तो उसको योग की जो प्रारंभिक जो प्रक्रिया है, यम नियम आसन प्राणायाम आदि, उसको सिखा दिया और कहा कि तुम यहीं पर गुफा बता दी, इस गुफा में रहो और योगाभ्यास करो। तो इस प्रकार से प्राणायाम करना, ये करना, योगाभ्यास भी सबको नहीं दिए सिखाया जाता है। जो जिसका अधिकारी होता है उसी को सिखाया जाता है। हर किसी को लोगों भस्त्रिका करने ऐसे थोड़ी होता है। आजकल कई लोग निकले ना, सबको योगा योगी बनाना है, अब ऐसा नहीं होता है। ग्वालियर में 2 व्यक्ति गए एक योगाचार्य के पास, उसने कहा कि हमें स्वस्थ रहना, योग सिखाइए। तो उसने कहा कि भस्त्रिका करो, शुरू करा दिया। कौन करो जोर जोर से। वो कह रहे कि हमें छाती में दर्द हो रहा है कि नहीं नहीं करो, यही करो, अभी ठीक कर देते हैं। ऑन द स्पॉट मर गए हुए, सत्य घटना है। अब जो सिगरेट पी रहे हैं वो क्या प्राणायाम करेंगे? वो धुआं ही अंदर घूमेगा छाती में। मांस खा रहे हैं, परहेज कर नहीं रहे हैं, यम नियम का पालन कर नहीं रहे, वो क्या प्राणायाम करेंगे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना पड़ता है, तब जाकर योग सिद्ध होता है। यम नियम का जो पालन करे नहीं तो उसको प्राणायाम सिद्ध ही नहीं होगा, आसन ही सिद्ध नहीं होगा। तो इससे उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है उसको पार करके फिर अब आगे जाएंगे तो आपको फायदा होगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन कर नहीं रहे कोई लोग और लगे प्राणायाम करने, लंगोट के कच्चे, और कहो प्राणायाम करके सिद्धि कहाँ प्राप्त करोगे? हिंसा करने की, अहिंसा का धर्म का पालन तो कर नहीं रहे। जरा सा किसी ने कह दिया दे धना, शुरू हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए। सत्य बोलने की बात आती है, सत्य बोल नहीं पाते हैं, दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, किसी की चीज उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और आवश्यकता से अधिक पदार्थों का संग्रह करते हैं। ये सब करोगे तो योग सिद्ध नहीं होगा। तो ठीक है, उसमें नहीं जाते हैं अपन, तो इसमें जाते हैं। वो महात्मा योगाभ्यास करने लगे गुफा में, उनको बता दिया कि तुम योगाभ्यास करो। तो योग्य व्यक्ति और योग्य स्थान अपेक्षित है। अब आप दिल्ली में, मुंबई में लगे हैं प्राणायाम करने, और वहाँ श्वास लेना इतना दुर्भर वो हो रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ इतनी गाड़ियाँ चल रही है, उसका धुआं छूट रहा है, ये हो रहा है। तो प्राणायाम करोगे तो सांस में वही तो जा रहा है आपका, कहाँ वहाँ प्राणायाम करोगे? उसके लिए तो पवित्र स्थान चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, उठ ही रहे 8-9 बजे, फिर कहाँ से प्राणायाम सिद्ध होगा? क्या कुछ होगा? तो वो हिमालय में गुफा उनको बता दी कि ये प्राणायाम करो। उसने कहा महाराज सबसे बड़ी समस्या है भोजन की, यहाँ जंगल में हम क्या करेंगे, और यदि मांगने जाए कहीं तो उनका समय बर्बाद होगा, तो हमारा अभ्यास छूटेगा। तो वो महात्मा ने कहा ठीक है, हम तुमको एक पात्र देते हैं, ये बड़ा विशिष्ट पात्र है, तुम जब भी जो पदार्थ की इच्छा करोगे वो पदार्थ तुम्हारा इसमें आ जाएगा, तो तुम अपना खा पी के फिर भजन आराम से अपना अभ्यास करना। ठीक। अब वो अपना अभ्यास करने लग गया, प्राणायाम आसन जो बताया था करते करते। जब भूख लगती तो पात्र में मन से जैसे विचार किया कि ये पदार्थ हाजिर हो, फटाक से हाजिर, और बढ़िया अपना खा पी के फिर साधना करने लगे।
कोई चिंता ही नहीं। कुछ दिन साधना करते करते उसको लगा कि ना यहाँ कोई देखने आता है, ना कोई पूछने आता है, और कोई चीज ही नहीं। हाँ, ये बात है कि ये पात्र जो है ये बढ़िया है, कि ये सिद्धि तो हमें मिली गई है। तो उसने सोचा कि चलो समस्या तो हल हो ही गई, इसी को दिखाकर हम लोगों को दिखाकर इसी से अपना बताएंगे कि हम सिद्ध हो गए, हमारे पास ऐसा पात्र आ गया, जितना मांगो जो मांगो मिलता है। तो वो चल दिया, गुफा से नीचे उतर आया हरिद्वार। और जब हरिद्वार आया, रास्ते में जब भी मांगे उससे पदार्थ हाजिर, खा रसगुल्ला और जो पदार्थ अच्छा लगे, मिठाई नमकीन। जब संयोगवश हरिद्वार में वो जा रहा था की पेड़ी में, तो किसी ने अचानक उसके हाथ में ठोकर लगी, ऐसे पीछे से किसी ने मारा, ऐसा लगा, और उसके कटोरा आराम से नीचे गिर गया। जैसे गिरा तो चूर चूर हो गया। अब उसने उसको जोड़ने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत सी चीजें से उसने उसको जोड़ने का प्रयत्न किया, मगर वो कटोरा जुड़े ही नहीं। बहुत उसको पश्चाताप हुआ, बहुत दुखी हुआ। फिर गया वहीं जहां से आया था। तो उस स्थान पर गया तो वहां ना उसको महात्मा दिखाई दिए और ना वो गुफा दिखाई दी, सब अदृश्य। तो बहुत ढूंढा उसने, कई दिनों तक वहीं उसने गुफा को और महात्मा को ढूंढने का प्रयत्न किया, मगर कुछ नहीं मिला। तो महात्मा ने तो उसको असुविधा ना हो भोजन की, इसलिए वो पात्र दिया था। अब इसने उसी को सिद्धि मान कर नीचे आ गए थे। तो हमेशा हमेशा के लिए उसको पात्र चला गया। तो ये घटना रस की बात आई ना, तो इसमें से ये बात, ये महात्मा ने खुद ये घटना सुनाई। क्योंकि एक महात्मा जो थे वो गांव में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। तो भिक्षा मांगने जिसके वहां जाते थे उसके वहां खुद बैठकर अपने मन पसंद का भोजन बनवाते थे, कि ये बनाओ, हम ये खाएंगे, और उसमें कितनी मिर्ची डालनी, कितना नमक डालना, कितनी चटनी कैसे बनाना, सारी की सारी चीजें वो बताते थे। और अपने सामने बैठकर सारा भोजन बनवाते थे, वही बढ़िया चाव से खाते थे। उनका रोज का नियम था कि ये बनाओ, ऐसे बनाओ, एक चुटकी भी इतना ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, कोई हो जाए तो फिर उनका मूड खराब। तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि आप तो महात्मा हैं, महात्माओं को तो क्या भोजन में प्रीति और क्या वस्त्र में प्रीति और क्या, उनको तो किसी से वो तो त्यागी विरक्त होते हैं, आपकी ये भोजन में आसक्ति क्यों हो गई? तो वो महात्मा ने ये घटना सुनाई कि देखो ये वो जो महात्मा गया था ना, वो यही महात्मा थे। इसने कहा कि मुझे वो कटोरा उन्होंने जी दिया था, तो उसमें मैंने बहुत सुंदर सुंदर पकवान खाए, तो मैं उसमें जो मुझे स्वाद आता था वही स्वाद मैं अन्यत्र ढूंढता हूँ, मगर आज तक मुझे वैसा स्वाद नहीं मिला कि जैसा उस कटोरे में भोजन में मिलता था। तो वो जो मुझे तब की जो मेरी जिह्वा को जो स्वाद का रस लगा है कि वैसा अच्छा पकवान खाने का, वो राग मेरा अभी तक नहीं गया है। तो मैं चाहता हूँ कि वैसा ही भोजन मुझे मिले, न पात्र भी नहीं और भोजन भी वैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो दिव्य था। तो मैं उसी को खोजता हूँ, कहीं मुझे वैसा स्वाद आ जाए, वो जो बढ़िया दिया था, नहीं मिला। तो वो दुखी हुए। सही में वो महात्मा थे, मतलब त्यागी तपस्वी, साधना बहुत वो करते थे उच्च कोटि की, मगर जब भूख लगती तब उनको वही कटोरा याद आता था। तो वे जहां भी मांगने जाते हैं अपने सामने बैठकर बनवाते। तो कहने का मतलब रसवर्जम, आपकी इंद्रियां दूर तो हो गई इंद्रियों के विषय से, किंतु रस उसका नहीं गया। तो जब तक रस नहीं जाएगा तब तक दुखी होना पड़ेगा। अब देखो कहाँ साधना कर रहा था और अब पकवान बनाने के लिए घर घर जा रहा है। अब कभी कभी कोई भक्त होगा तो बना देता है, कभी कोई भगा भी देता है। ऐसा थोड़ी कि तुम हर वो कहेगा इतना डाल है, कहे के महात्मा खाना खाओ वरना जाओ। इतने तो हमारे पति हमारे नखरे नहीं करते जितना तुम कर रहे हो। तो कुछ कुछ मानते हैं तो बनाते हैं, अच्छा खिलाते हैं कई महात्मा को। तो कहने का मतलब ये रस नहीं जाता है, विषयों को छोड़ दो, अगर उसमें से रस नहीं गया तो वो फिर आपको बंधन में ले जाएगा।